बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपसे कह रहा था कि गेमेट के अंदर ओवम बनते हैं मेल फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर जो है वो स्पर्म बनते हैं, पोलन ट्यूब बनती है। आज हम ये देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं, कितने सेल बनते हैं और वो फिर किस तरह से काम करते हैं। आज की डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी इस टॉपिक पे होगी। ये कहता है कि जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, जो मेल का स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसे या तो हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं क्योंकि वो छोटा होता है, और साइंटिफिकली उसे हम एंथर कहते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब एंथर के अंदर डिप्लॉयड सेल्स मौजूद होते हैं, या फिर उन्हें मदर सेल्स भी कहा जाता है, या फिर उन्हें माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी कहा जाता है। देखो अभी हम बहुत डीप जा रहे हैं, बिल्कुल डीप मैं आपको पढ़वा रहा हूँ ताकि आगे आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। एंथर के अंदर डिप्लॉयड सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कंप्लीट होता है, उन्हीं को मदर सेल्स भी कहते हैं, या उन्हीं को हम माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी कहते हैं। ये सेल क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, और जब भी मियोसिस होती है तो नतीजे में 4 सेल बनते हैं, और चारों सेल हेप्लॉइड होते हैं, इनका नंबर n होता है। ठीक, अब क्या होगा कि हर हेप्लॉइड सेल के ऊपर एक कवर आएगी, एक लेयर आएगी, और ये सेल से क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, और इसी माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये कहता है द न्यूक्लियस ऑफ ईच माइक्रोस्पोर अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड फॉर्म अ सेल विथ ट्यूब न्यूक्लियाई। वन इज कॉल्ड एज ट्यूब न्यूक्लियस व्हाइल द सेकंड इज कॉल्ड एज जनरेटिव न्यूक्लियस। समझे या नहीं समझे? जो माइक्रोस्पोर है, आसान लफ्जों में इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस में हमेशा कितने सेल बनते हैं, 2 सेल, और क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रहता है, सेम। तो इसमें हाफ नंबर है तो हाफ नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसमें से एक सेल का नाम क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरे सेल का नाम क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस और जो ट्यूब न्यूक्लियस है, इन दोनों को मिला के कंसीडर किया जाता है कि ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, विच इज कंसीडर एज मेल गेमेटोफाइट। देखो कितने डीप लेवल पे आप लोगों को समझाया जा रहा है कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन के अंदर क्या फर्क है। जब मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है तो जो 4 सेल बनते हैं, उन सेलों के ऊपर जब लेयर आती है तो तब उनसे बनते हैं माइक्रोस्पोर। फिर जब माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होती है तो इससे बनते हैं 2 सेल, एक ट्यूब सेल और दूसरे जनरेटिव सेल, और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन कहा जाता है, जो कि मेल का गेमेटोफाइट कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनरेटिव सेल के अंदर क्या बनेंगे, 2 स्पर्म्स। अब आपने याद रखना है कि स्पर्म्स कितने बनते हैं, 2। अब दोनों का काम भी आप लोगों को बताऊंगा। और ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेल के गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन के बीच का आपको फर्क भी समझ आ गया होगा। वैसे तो हम कह देते हैं कि जो स्पोर है मेल का वो पोलन ग्रेन भी कहलाता है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये गलत है, नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन डीप लेवल पे देखा जाए तो दोनों के अंदर फर्क होता है। सही है, माइक्रोस्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस, जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस। अच्छा, अब ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस में परेशान नहीं हो जाना, इसका मतलब है ट्यूब सेल या जनरेटिव सेल। ठीक है, एक तो माशाल्लाह आप होशियार भी बहुत हो ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो मेल का गेमेटोफाइट था वो डेवलप हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फीमेल का जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे मेगास्पोरेंजिया, साइंटिफिकली उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब इसके अंदर भी वही डिप्लॉयड सेल मौजूद होंगे, मदर सेल मौजूद होंगे, लेकिन माइक्रोस्पोरोसाइट नहीं, मेगास्पोरोसाइट मौजूद होंगे। इनके अंदर मियोसिस होगी और इनसे भी कितने सेल बनेंगे, 4 हेप्लॉइड सेल, जिनका नंबर क्या होगा, n होगा। हर हेप्लॉइड सेल के ऊपर एक लेयर आएगी और वो क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर बन जाएंगे। अब ये कहता है कि ये जो 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर हैं, इनमें से सिर्फ एक मेगास्पोर डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, बाकी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, फूड की डेफिशिएंसी होती है, तो बाकी 3 की डेथ हो जाती है, सिर्फ एक मैच्योर होता है। अच्छा, उसके न्यूक्लियस को बार बार डिवाइड किया जाता है, 3 बार उसके अंदर माइटोसिस करवाई जाती है, और नतीजे में टोटल बनते हैं 8 सेल्स। ठीक है, उसमें से एक होता है एक सेल, एक सिर्फ 1 यानी कि ओवम। 2 होते हैं साइनर्जिड सेल्स, क्या काम करते हैं, स्पर्म एंड ओवम की एक की यूनियन में मदद करेंगे। 3 होते हैं एंटीपोडल सेल्स, जो कि एक सेल को, ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि फूड स्टोरिंग टिश्यू बनाने में काम आते हैं, जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है,
आप बीज को सिर्फ पानी देते हो, न्यूट्रिशन नहीं देते। जब पानी देते हो वो ग्रो कर जाता है, लेकिन उसको ग्रो के लिए सिर्फ पानी नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो इसने अपना फूड क्या किया हुआ होता है, स्टोर किया हुआ होता है। इस फूड स्टोरिंग टिश्यू को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म। मैं आपको बताऊंगा कि ये एंडोस्पर्म बनता कैसे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो। और मैंने कहा कि इन 8 के 8 सेलों को मिला के क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सेक, जो कि फीमेल का क्या कहलाता है, गेमेटोफाइट। ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो देखो आप लोगों को पता चल गया कि मेगा स्पोर कैसे बनता है। फिर मेगा स्पोर 4 बनते हैं, 3 मर जाते हैं, एक डेवलप होता है, बड़ा होता है, मेच्योर होता है। फिर मेगा स्पोर जो एक मेच्योर होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर 3 बार माइटोसिस होती है, टोटल 8 सेल बनते हैं। उनमें से एक ओवम होगा जो जाइगोट बनाने में मदद करेगा, 2 साइनर्जिड सेल जो कि स्पर्म एंड ओवम को मिलाने में मदद करेंगे, 3 एंटीपोडल सेल होंगे जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। मैं दिखा भी दूंगा आपको। 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं जो कि एंडोस्पर्म बनाने में मदद करते हैं। एंडोस्पर्म क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है। कैसे मदद करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। These 8 cells are collectively called as embryo sac, जो कि फीमेल गेमेटोफाइट कहलाते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया स्पर्म कैसे बनते हैं, पॉलन ट्यूब कैसे बनती है, किससे बनती है, ओवम कैसे बनता है, किससे बनता है, साइनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, सब कुछ समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो दिखाया जा रहा है। देखो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सेक है या एंथर है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट 2n मौजूद हैं। हमने इसके अंदर मियोसिस करवाई, 4 माइक्रोस्पोर्स बने। हर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होगा, 2 सेल बनाएगा, एक जनरेटिव सेल, दूसरा न्यूक्लियस ट्यूब सेल। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस ट्यूब सेल है ये पोलन ट्यूब बनाएगा, जनरेटिव सेल क्या करेंगे, स्पर्म बनाएंगे। यहाँ पे ये पूरी क्या हो जाती है, खत्म। अब फीमेल की अगर बात करें तो मेगा स्पोरेंजियम मौजूद है, ओव्यूल जिसे हम कहते हैं, ये देखो लिखा भी है ओव्यूल। इसके अंदर मेगा स्पोरोसाइट, मदर सेल या डिप्लॉइड सेल मौजूद हैं। और ये कहता है कि इसकी ये जो छोटी ओपनिंग है इसे मैक्रोपाइल कहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंट्यूगमेंट है, ओव्यूल की आउटर लेयर को इंट्यूगमेंट कहा जाता है, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि इसमें सारे मर जाते हैं, यहाँ पे एक सर्वाइव करता है, तो लिखा हुआ है सर्वाइविंग मेगास्पोर, सिर्फ ये एक न्यूट्रिशन की वजह से। इसका न्यूक्लियस 3 बार माइटोसिस करेगा और 8 सेल बनाएगा। 3 एंटीपोडल सेल आपको नजर आ रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं, एक भी नजर आ रहा होगा, और 2 साइनर्जिड सेल भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है। और इन सारों को 8 के 8 सेलों को मिला के फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। आपको ये क्लियर कट में पता चल गया। अच्छा, अब होता क्या है, अब होता ये है कि हमने कहा कि बार बार हमने कहा कि स्पर्म एक प्रोड्यूस नहीं होता, स्पर्म कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन से। अच्छा, उसमें एक जो स्पर्म है वो तो फ्यूज हो जाता है एक के साथ और बन जाता है जाइगोट, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे सीड, फिर फ्रूट, इस तरह से कहानी चलेगी। जो दूसरा स्पर्म था ना वो जाके फ्यूज होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। आपको यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई मैंने दिखाए थे ना, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई ये आपको नजर आ रहे हैं। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ जाके क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई ये हैं, एक ऊपर से क्या आएगा, स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा, 3n। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस होता है उसे 3n कहते हैं, और ये फूड स्टोरिंग इनका टिश्यू है, और इस फूड स्टोरिंग टिश्यू को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो आप लोगों को पता चला कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है और 2 स्पर्म क्यों प्रोड्यूस होते हैं। एक स्पर्म फ्यूज होता है एक के साथ जो कि जाइगोट बनाता है, दूसरा स्पर्म जो है वो फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनाएगा, और इस ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, जो कि डेवलप होता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, जहां पे एक की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर एक स्पर्म मिलता है एक ओवम के साथ तो हम इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 2 स्पर्म मिले हैं, एक ओवम के साथ दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। द यूनियन ऑफ 2 स्पर्म्स विथ 2 डिफरेंट सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक कॉल्ड इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ आ गई, एंडोस्पर्म समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। अब आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहां प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेक्चर है तो फिर आप मुझे दिल और थंब भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।